इंडिया कहाँ है? कागज में तो है, दिल्ली तक तो सीमित है। सोशल मीडिया के कुछ साथी बंधु हैं, वही तो चला रहे हैं। अखिलेश जी आगे प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ, कर देना चाहिए था। इतनी मजबूत स्थिति होती तो नेता भीड़ से पीछे रहता है। पहुंचे बड़ी जनसभा को सीधी सी बात है, लोकदल एनडीए में शामिल हुआ है। उन सब से अपने जो लोग हैं, समर्थक है, उनसे अपील करने आया हूँ। सबकी वोट कीमती है, हर वर्ग की वोट हमें चाहिए। जातिवाद से ऊपर उठकर किसान की बात को मजबूत करने के लिए, और चूंकि सरकार ने भारत रत्न किया है, ये क्षेत्र हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहा। विशेष सम्मान और प्यार और लगाव लोगों के मन में है। तो चौधरी चरण सिंह से जुड़ी हमने कुछ बात बताई लोगों को। तो साहब, एनडीए ने 400 का नारा दिया है, लेकिन यहाँ पे ठाकुर भी नाराज है, गुर्जर भी नाराज है, जाट भी नाराज है, तो सैनी भी नाराज है। कैसे मैं कई चुनाव में लड़ा हूँ, कई चुनाव देख लिए। जी जी जी। चुनाव में पता लगता है कि सारे हमसे नाराज, जी जी। फिर मनाने पड़ते हैं। ये राजनीतिक प्रक्रिया होती है। तो इतना कोई नाराज नहीं कि वोट नहीं करेगा, सब वोट करेंगे। तो सबको मालूम है कि क्या माहौल देश में बन रहा है, और जो देश में माहौल है, शामिल उससे पीछे नहीं। सहारनपुर की रैली में आप नहीं दिखे, प्रधानमंत्री जी की रैली में मैं पहुंच नहीं पाया। आपको किसानों का दुख, बहुत बड़ा दुख है कि आप पार्टी के लोग थे। आज मैं यहाँ हूँ, योगी जी के साथ बागपत में मंच साझा किया। आगे भी कार्यक्रम होगा, साथ रहेंगे हम लोग। 12 में भी कार्यक्रम है, योगी जी और मैं दोनों हस्तिनापुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी ने कहा है चौवन्नी, प्रधानमंत्री पूछेगी चौवन्नी कौन है, ये कटास किया है। अब मुझे समझ नहीं आता जी उनकी अखिलेश जी की बात में मजाक में लूँ या सीरियसली लूँ। आपने कहा है 17 में फंसाना चाहते हैं, वो समझ गए लोग क्या कहना चाह रहे हैं। बेगम तो तेरी राजा को मारना चाह रहे थे। देखिए, जहाँ सम्मान होता है वहीं हम लोग रहते हैं, हमारी आदत का हिस्सा है। अगर सम्मान नहीं मिल रहा होता, और किसको सम्मान नहीं मिल रहा है? जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न इसी सरकार ने तो दिया है। प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराहट आपको देखनी चाहिए थी उस दिन, जब भारत रत्न मुझे दिया जा रहा था। तो अंदर की प्रत्याशी है उत्तराखंड समाजवादी पार्टी की, उनके जो भाई है ना, उनके एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे भाजपा वालों को सीधे धमकी दे रहे हैं कि हाथ न लगा दे, हम मनोबल रसम की औलाद है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सब किसी न किसी के औलाद ही होते हैं, उनका भी सम्मान है और दूसरों का भी सम्मान है। सर, मुजफ्फरनगर सीट जोर जबरदस्ती किसी के साथ कर नहीं पाएंगे। मुजफ्फरनगर सीट और कैराना सीट ऐसा लग रहा है कि जाति दिखाई दे रही है एनडीए से। नहीं, तो अलग अलग विश्लेषण होते हैं, ये तो आपका विश्लेषण है। संजीव बालियान का विरोध है, प्रदीप सांसद जी का विरोध है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अब 1 हफ्ता बचा है कैंपेन को। पहले चरण के चुनाव कब खत्म हो जाएंगे प्रचार? 17 तारीख। अब 7 दिन तो बचे हैं। अभी तक कोई मीटिंग करी हो तो बताओ। इंडिया कहाँ है? कागज में तो है, दिल्ली तक तो सीमित है। सोशल मीडिया के कुछ साथी बंधु हैं, वही तो चला रहे हैं। जमीन पर आज अभी तक उनको हिम्मत नहीं मिली कि हम मीटिंग करते हैं। अखिलेश जी आके प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ, कर देना चाहिए था। इतनी मजबूत स्थिति होती तो नेता भीड़ से पीछे रहता है। नेता को तो भीड़ चाहिए होती है, ये तो हम लोगों की खुराक होती है। और जहाँ इतना उनके पास का यदि चुनाव होता तो अब तक वहाँ लोगों के बीच नहीं आए होते। तो 400 पार कैसे होगा? जैन चौधरी भी आगे मुसलमान भी आईआईटी से जुड़ा था। नहीं जुड़ा है। अल्पसंख्यक समाज, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, हमारी पार्टी उनके लिए, और हमारी लौती पार्टी है जिसने तय किया और सुनिश्चित किया विधायकों के लिए। हमने सीमा मांगी सब विधायकों के लिए। 51% आप अनुसूचित जात में और अल्पसंख्यक वर्ग को देंगे, चाहे सिख हो चाहे मुसलमान हो चाहे जैन समाज के लोग। 51% हक। तो जो रिसोर्सेज हमारे पास है वही हम आवंटित कर रहे हैं। तो कैराना की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जैन चौधरी? प्रदीप जी पे फिर विश्वास जताएं और उनको मजबूती दें, तभी मेरे हाथ मजबूत होंगे, कलम में स्याही मिलेगी और मोदी जी के 400 पार का नारा को हम पूरा कर पाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।